देखो बेटे, हमने ड्राइंग्स के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एवरेज पीरियड के दो टाइप के क्वेश्चंस कर लिए। एक मैंने आपको बताया जी, अगर मंथली ड्राइंग्स है और पूरे 12 महीने तक ड्राइंग्स की जाए तो कैसे इंटरेस्ट निकालना है। दूसरा हमने किया, अगर पूरे साल ड्राइंग्स की जाए लेकिन मंथली नहीं क्वार्टरली ड्राइंग्स की जाए तो हमें कैसे इंटरेस्ट निकालना है। अब हम करने वाले हैं मंथली ड्राइंग्स, मतलब पर मंथ ड्राइंग्स होगी लेकिन वो 6 महीने के लिए होगी। ठीक है, देखो जब पूरे साल ड्राइंग्स नहीं होती है, 6 महीने में हो या फिर उससे कम समय के लिए हो, तो यहां एक नई समस्या आ जाती है। वो ये कि ये पहले 6 महीने हैं साल के या फिर ये आखिरी 6 महीने हैं साल के। इन दोनों टाइप्स को हम दो अलग अलग एग्जाम्पल से करेंगे। आपको उन दोनों एग्जाम्पल से पहले 6 महीने का इंटरेस्ट कैसे निकालना है, आखिरी 6 महीने का इंटरेस्ट कैसे निकालना है, दोनों बातें समझ में आ जाएंगी। बस साथ साथ बने रहिए और जल्दी से लिखना शुरू कर दीजिए। लो बेटे, पहला एग्जाम्पल लिखिएगा, एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 में नाम दीजिएगा पहले 6 महीने, फर्स्ट 6 मंथ्स। लिखिए जरा, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स at the rate of 12% per annum from following। हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है जी 12% पर एनम के हिसाब से, और ये हमें इंफॉर्मेशन की वजह जी किस किस का निकालना है। लिखिए, ए विड्रू ₹1000 पर मंथ फॉर 6 मंथ्स। 6 महीने के लिए विड्रू किए। ध्यान दीजिएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम April 1, 2020। बस बेटे, यही हमारा क्वेश्चन है। पहले इस क्वेश्चन को समझेंगे और फिर इसके बाद हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन के अंदर बताया गया है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालिएगा, 12% पर एनम से निकालना है, और ये इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन में ए भाई साहब ने विड्रू किए हैं 1000 पर मंथ, यानी कि हर महीने 1,000 निकाले, लेकिन सिर्फ 6 महीने तक निकाले। अब देखिए, ये जरूरी हो जाता है पहचानना कि ये पहले 6 महीने हैं या आखिरी 6 महीने। तो ये बात आपको इसके बाद यहां से पता चल जाएगी कि ये कह रहे थे ये जो 6 महीने हैं ये स्टार्ट हो रहे हैं 1 अप्रैल 2020 से। तो बेटे, अगर 1 अप्रैल 2020 से ये 6 महीने शुरू हो रहे हैं तो ये बात अपने आप में पूरी तरह से क्लियर है कि ये पहले 6 महीने में ड्राइंग्स कर रहा है। ठीक है जी, एवरेज पीरियड मेथड यहां पे बिल्कुल लग जाएगा क्योंकि इक्वल ड्राइंग्स है और इसके अलावा इक्वल टाइम गैप भी है, तो एवरेज पीरियड लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। आप जल्दी से फॉर्मूला लिखिए। पहले फॉर्मूला होता है एवरेज पीरियड मेथड से इंटरेस्ट निकालने का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन में 100 और मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड बाय 12। ठीक है जी। लो बेटे, अब जल्दी से टोटल ड्राइंग्स बता दो कितनी होगी। 1000 पर मंथ और सिर्फ 6 महीने विड्रॉ की, तो आप अब 1000 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 12 से नहीं, क्योंकि वो 12 महीने तक ड्राइंग्स नहीं कर रहा है, वो ड्राइंग्स कर रहा है ओनली फॉर 6 मंथ्स।
तो हम मल्टीप्लाई भी किससे करेंगे, 1000 को 6 से, यानी कि उसने कुल मिला के ड्रॉइंग्स जो की है पूरे साल में वो है 6000। अब 12% के हिसाब से हमें इस पे इंटरेस्ट निकालना है, हमेशा की तरह रेट इस बार भी गिवन है, इनटू में एवरेज पीरियड बाय 12। सारी समस्या बेटे एवरेज पीरियड की ही है। इसे सॉल्व कर देते हैं हम अपने रफ नोट में। अब मैं यहां रफ नोट आपके लिए बना रहा हूं ताकि आपको ये ध्यान रहे कि कैसे कैलकुलेट करना है, लेकिन वैसे आपको पता है हमें ये कहां पे जाके करना होता है, लास्ट पेज में। तो लिखिए एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड का बेटे अब तक फॉर्मूला तो आपको रट ही गया होगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, ठीक है जी, 3.5 डिवाइडेड बाय 2। अब मेरी बात को बहुत इत्मीनान से सुनिए और उसके बाद इसे निकालिए। मैं आपसे बस एक सवाल पूछूंगा, अगर आपने वो सही जवाब बताया तो समस्या अपने आप ही खत्म है। मुझे ये बताइए इंटरेस्ट कैलकुलेट किस तारीख पे होगा। हालांकि वो 6 महीने विड्रॉ कर रहे हैं, पहले 6 महीने, यानी कि छठा महीना एंड जब होगा तो सितंबर 30 होगी, तो हम इंटरेस्ट उसे सितंबर 30 को दें या फिर जैसे पहले मार्च 31 को दिया करते थे वैसे ही दिया जाए, क्या कहते हैं आप? सितंबर को देना चाहिए। तो बेटे बात मेरी ध्यान से सुनो, अगर उसने मान लो एक ही ड्राइंग की 1 अप्रैल को, ठीक है जी, एक ही ड्राइंग की 1 अप्रैल को, तो मुझे ये बताइए क्या मैं 1 अप्रैल को दे दूं उसे इंटरेस्ट? नहीं, मैं उसे मार्च में देता हूं। बेटे वो किसी भी तारीख पे, किसी भी डेट पे, किसी भी दिन, किसी भी समय विड्रॉ करें, इंटरेस्ट इज गोइंग टू बी पेड ऑन मार्च 31 ओनली। ये मेरे बच्चों कसम खा लो कि 31 मार्च तक का ही टाइम लेफ्ट लेना है। सारी समस्या ही 6 और 9 महीनों में इस चीज की है। हालांकि एक और भी समस्या है, उसके बारे में खैर बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी आप समझ लीजिए कि आप हमेशा टाइम लेफ्ट कैलकुलेट करेंगे डेट ऑफ ड्राइंग्स से लेके 31 मार्च या 31 दिसंबर लास्ट डेट। लेकिन सर वो तो 6 महीने, अरे तो 6 महीने के लिए निकाल रहा है तो क्या करें, उसे पहले ही इंटरेस्ट दे दें? भाई हमें क्या पता कि वो पहले 6 महीने में निकाल के रह जाएगा, आगे नहीं निकालेगा। और वैसे भी बुक्स क्लोज होती है 31 मार्च को, तो ये जो इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग्स है ये लास्ट में ही दिया जाता है जिस दिन बुक्स क्लोज होती है। तो हर लिहाज से, हर लॉजिक से एक ही तारीख पे इंटरेस्ट दिया जाएगा, वो है 31 मार्च। ओके डन। तो बेटे अब बताओ जरा पहली ड्राइंग जरा ध्यान से समझिएगा। पहली ड्राइंग मेरे नन्हे मुन्नों, पहली ड्राइंग जानते हो कब हुई है? क्वेश्चन ने कहा है कि वो हर महीने की शुरुआत में विड्रॉ कर रहा है, तो इसका मतलब पहली ड्राइंग उसने पहले महीने की पहली तारीख पे कर दी होगी। और आखिरी ड्राइंग उसने छठे महीने की पहली तारीख पे की होगी, और छठा महीना होगा सितंबर और उसकी पहली तारीख, ठीक है। अब आप 1 अप्रैल से 31 मार्च तक अगर आप मंथ काउंट करेंगे तो ये 12 महीने आएंगे, और 1 सितंबर से काउंट करेंगे तो ये 7 महीने आएंगे, 7 मंथ्स। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग इज 12 एंड टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग इज 7। 12 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2, ये सॉल्व करेंगे तो 9.5 मंथ्स आएगा, 9.5 महीने। समझ में आया? देखिए टाइम लेफ्ट तो आप हमेशा ही बेटा मार्च 31 तक का ही देखेंगे, क्योंकि हमें इंटरेस्ट उसी दिन देना होता है, भले वो पहले दिन ड्राइंग करने के बाद भाग जाए, हमें तब भी ब्याज 31 मार्च को ही देना होता है। तो हम इस बात को अपने दिमाग में बिल्कुल सटीक तरीके से बिठाएं तो अच्छा है। अब बताइए यहां आएगा 9.5, अब इसे सॉल्व कर दीजिए।
तो ये सॉल्व किया जाए तो 570 बनता है, 570 रुपए। ये था जी 6 महीने के लिए इंटरेस्ट अगर निकाला जाए, वो भी पहले 6 महीने। देखिए सारी चीजें वही है, वही फॉर्मूला है, बस बदलाव यहां एवरेज पीरियड पे आया। और एक और बात समझिए, कई बच्चों का यहां पे एक और भी तर्क होता है। बच्चा पता है क्या कहता है, सर ड्राइंग्स हम 6 महीने के लिए कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ सर, लेकिन आप यहां पे जिस टाइम पीरियड से डिवाइड कर रहे हैं वो आप 12 ले रहे हैं, ये तो गलत है सर। 6 महीने के लिए अगर ड्राइंग्स है तो 12 महीने से थोड़ी ना डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड होगा। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि यहां पे 6 आना चाहिए, 12 नहीं आना चाहिए? बताइए। एक भी बच्चा हामी नहीं भर रहा है, वो कह रहा है कि आना तो चाहिए, लेकिन अगर सर कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़। देखो मेरे बच्चों, नहीं सर, हमने पूरे साल का लिया। हमने पूरे साल का इंटरेस्ट लिया है। देखो अब मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं आज आपको बताता हूं कि आपने बचपन में मैथमेटिक्स किस तरह से रट्टा मार के पढ़ा था। कसूर असल में आपका नहीं है जी, ये हमारा एजुकेशन सिस्टम ही है कि रट्टा मार ही काम होता है। मैडम ने आपको ये बताया कि बेटे यहां पे 12 ले लेना, वो पता है क्यों? क्योंकि 4 महीने का, 6 महीने का, 3 महीने का ब्याज निकालना होता है इसलिए। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि ये 12 कभी भी ऊपर वाले टाइम की वजह से यहां नहीं आता है। ये 12 जानते हैं किस वजह से आता है? क्योंकि ये जो कमबख्त रेट है, ये रेट जानते हैं कितने टाइम पीरियड का था? ये रेट था पर एनम, ये रेट 1 साल का था। मुझे इस रेट को 12 से डिवाइड करना जरूरी है ताकि वो 1 महीने का बने। फिर मुझे जितने महीने का चाहिए मैं उतने महीने से मल्टीप्लाई कर देता हूं ताकि वो रेट उतने महीने का बन जाए। यहां पे जो 12 आता है वो इस पर एनम की वजह से आता है। फिर भले वो 3 महीने ड्राइंग्स करे, 6 महीने ड्राइंग्स करे, 9 महीने ड्राइंग करे, 1 दिन करे, 4 दिन करे, कुछ भी करे, आप हमेशा यहां 12 लेंगे। ये 12 बेटे यहां पे आने का लॉजिक ऊपर वाले मंथ कभी भी नहीं होते। 12% पर एनम, अगर मैं ये पर एनम शब्द यहां से हटा दूं ना तो ये पूरा का पूरा गायब हो जाए। फिर तो टोटल ड्राइंग्स पे डायरेक्ट परसेंटेज लगे। भाड़ में गए 6 महीने और भाड़ में गए 3 महीने, कुछ फर्क नहीं पड़ता जी उन चीजों से। वो इस वजह से नहीं पड़ता है क्योंकि हम ये 12 लेते ही किसकी वजह से है? इस पर एनम की वजह से। आई होप कि अब आपको ये लॉजिकली पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अगल बगल में किसी तरह की बाद में भी डाउट आपको नहीं आनी चाहिए। यहां आपको मैंने एक बात बता दी है कि ये हमेशा ही 12 आएगा। आप इस चीज की तो कसम खाएं, ठीक है? लिखिए यहां, कसम खा रहे हैं। और क्या कसम खा रहे हैं कि यहां हमेशा ही क्या दिखाएंगे? 12, 12। और वो किस वजह से दिखाएंगे? 6 महीने, 9 महीने, 1 साल की वजह से नहीं। वो कितनी ड्राइंग्स कर रहा है उसकी वजह से नहीं। उसके लिए रीजन है ये पर एनम। जब भी पढ़ो तो रट्टेबाजी से नहीं, दिमाग से और सोच के। समझ में आई बात आपको? ओके, अब आइए सेकंड एग्जांपल पे। लिखो जी एग्जांपल नंबर 2। ये तो है पहले 6 मंथ्स, अब हम लेंगे आखिरी के 6 महीने। अब देखिए 2 कसम तो हमने यहां पे उठा ली है। एक तो हमेशा नीचे 12 लिखना है और दूसरा हमेशा टाइम लेफ्ट को 31 मार्च से ही कंपेयर करना है, ठीक है ना? इन बातों को ध्यान में रखते हुए चलिए एक इंटरेस्ट और निकालते हैं। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ
6% per annum. On A's drawings. Comma, who withdrew rupees 3,000 per month for 6 months ending on March 31, 2021. बस जी ये है हमारा क्वेश्चन। ध्यान से क्वेश्चन को पहले समझेंगे, इसके बाद हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालिएगा 6% पर एनम के हिसाब से, और 6% पर एनम लगाना है आपको एक ही ड्रॉइंग्स पे। ए भाई साहब विड्रू कर रहे जी 3,000 पर मंथ, मतलब हर महीने 3,000 रुपए भाई साहब विड्रू करते हैं, और ये 6 महीने के लिए विड्रू करते हैं, और ये जो 6 महीने हैं एंड हो रहे हैं 31 मार्च 2020। देखो बेटे ये जो लाइन यहां पे आई है ना, एंडिंग ऑन 31 मार्च 2020, इस बात ने ये क्लियर कर दिया कि ये आखिरी के 6 महीनों के बारे में बात हो रही है। आपको क्वेश्चन कभी भी बाजू पकड़ के ये नहीं कहेगा कि ये पहले 6 महीने या आखिरी 6 महीने हैं, वो आपको स्टेटमेंट से पहचानने पड़ेंगे। जैसे यहां पे इसने कहा जी स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल 1, तो अपने आप बात क्लियर होगी जी स्टार्टिंग वाले हैं, ठीक है। अब है ना ये शब्द मत पकड़ लेना स्टार्टिंग, क्योंकि अगर मैं लिख देता स्टार्टिंग फ्रॉम अक्टूबर 1 तो ये आखिरी 6 महीने हो जाते हैं। आपको बहुत ध्यान से ये देखना है कि वो कौन से टाइम पीरियड की बात कर रहा है। वो कहते हैं जी 31 मार्च 2020 को 6 महीने एंड हो रहे हैं, तो बेटे ऑफ कोर्स अगर 31 मार्च को एंड हो रहे हैं तो ये आखिरी के 6 महीने ही हो सकते हैं, ठीक है जी। तो ये आखिरी के 6 महीनों में 6 बार उसने ड्राइंग्स की है, और वो भी ड्राइंग्स की है एंड में, हर बार वो एंड में कर रहा है। आओ तो इंटरेस्ट निकाले। सबसे पहले तो हम इसमें भी क्या चिपकाने वाले हैं, फॉर्मूला। देखो बेटे फॉर्मूले के बड़े फायदे हैं। एक तो ये हमें याद होता है, सबसे बड़ा फायदा। दूसरा अगर हमें मान लो क्वेश्चन आता ना हो या हम गलती से कुछ मिस्टेक कर दें, मतलब कैलकुलेशन एरर कर दें, तो ऐसी सिचुएशन में भी आपको आधा नंबर दिला देता है ये फॉर्मूला। सर इसका आधा नंबर होता है? और तुम क्या सोच रहे थे ये बेकार में है? आधे नंबर का मसाला है ये, ठीक है। अब बताइए जरा टोटल ड्राइंग्स 3,000 पर मंथ 6 महीने के लिए है, तो टोटल ड्राइंग्स हुई 18,000, और मल्टीप्लाई बाय करेंगे इसे रेट। ओहो देखा रेट में वैसे लिखने लग गया 6/100 इनटू में एवरेज पीरियड अभी निकालना पड़ेगा। आइए जल्दी से आखिरी पेज पे आ जाइए, वहीं हम एवरेज पीरियड निकालेंगे। ये लो बेटे बताओ जरा, ये आखिरी के 6 महीने में हर महीने के एंड में ड्राइंग करता है, ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए पहली ड्राइंग इसने 6ठे महीने के आखिरी दिन की होगी, और 6ठा महीना जानते कौन सा रहा होगा? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने पहले यहां पे खत्म होते हैं। अब आ जाइए आखिरी के 6 महीने जो शुरू होते हैं वो अक्टूबर से शुरू होते हैं, यानी कि वो अक्टूबर 7th मंथ है, उसकी लास्ट डेट पे ड्राइंग्स कर रहा है पहली, यानी कि पहली ड्राइंग की तारीख है अक्टूबर 31, ठीक है जी। आखिरी ड्राइंग उसने कब की होगी? आखिरी महीने, मतलब आप 6 महीने का आखिरी महीना वो है मार्च, और उसकी भी लास्ट डेट यानी कि मार्च 31।
तो अगर अक्टूबर को निकाली तो बेटे टाइम लेफ्ट पता है कितना बच गया, 5 महीने, और यहां कितना बच गया, 0। 5 + 0 डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, 2.5 महीने आएगा, 2.5 मंथ्स। अब इसे अपने फॉर्मूले में आप डाल दीजिए, लीजिए ये आ गया आपका 2.5। इसे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा आपका 180 और 45, 225, 225 रुपए। बोलो बेटे जी, क्या आपको मंथली ड्राइंग्स 6 महीने का कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जल्दी से मुझे जवाब दें। लास्ट वाले का एक बार तो दोबारा बता दो, एवरेज पीरियड वाला। देखिए हमने एवरेज पीरियड कर्व किस तरह से निकाला है बेटे, देखो बात ध्यान से समझो। वो आखिरी के 6 महीनों में ड्राइंग्स कर रहा है। आखिरी के 6 महीने जानते हैं कब से शुरू हो गए? 1 अक्टूबर से, और कब खत्म हो गए? 31 मार्च को। और उसने कहा जी वो एंडिंग 31 मार्च 2020 जो है एंडिंग में वो ड्राइंग्स कर रहा है। इसका मतलब वो हर महीने के एंड में करते हैं। तो पहली ड्राइंग उसने कब की होगी? पहले महीने के एंड में, यानी कि 31 अक्टूबर। और आखिरी ड्राइंग उसने कब की होगी? जब ये 6 महीने एंड हो गए। ये और 6 महीने कब एंड हो रहे हैं? 31 मार्च को। तो मतलब इसी डेट पे। अब अगर मैं यहां से 31 मार्च तक का समय देखूं तो ये बन जाते हैं पूरे 5 महीने, क्योंकि 1 महीना तो निकल गया ना इन 6 महीनों में। और 31 मार्च से 31 मार्च तक का टाइम पीरियड देखो तो 0, क्योंकि उसी दिन की बात हो रही है। तो हमने क्या करा, 5 + 0 डिवाइडेड बाय 2 करा, तो ये 2.5 मंथ्स आ गया। अब बताइए जरा, क्या आप सबको ये समझ आ गया? सभी बच्चे हैंड रेज करें अगर आप बोल नहीं पा रहे हैं। इट्स बेटर कि आप हैंड रेज करके मुझे बताएं। बोलो बेटे जल्दी से। बस अब हम आखिरी केस पर हैं। लो जी, अब हमारा लास्ट केस नंबर है 4। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पूरी तरह से खत्म, आपको सब कुछ करा दिया गया होगा। केस लिखिए, केस नंबर है 4। यहां हम सीखेंगे मंथली ड्राइंग्स। फॉर 9 मंथ्स। देखिए इसमें भी पर मंथ ड्राइंग्स है, और वो 9 महीने के लिए ड्राइंग्स कर रहा है। 9 महीने या 6 महीने, इन दोनों में एक कॉमन समस्या है कि ये पहले 6 महीने हैं या फिर ये आखिरी 6 महीने, या पहले 9 महीने या आखिरी 9 महीने। हमें उस समस्या को पहले ध्यान से क्वेश्चन के थ्रू पता लगाना है कि ये कौन से मंथ की बात कर रहा है। जैसे ये पता लग जाए तो उसी के अकॉर्डिंग टाइम लेफ्ट निकालिए, बस इतनी सी बात है। आइए इस पे भी बेस्ड हम 2 एग्जाम्पल करेंगे, पहले 9 महीने और आखिरी 9 महीने, ताकि ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। लिखिए इसमें एग्जाम्पल 1, फर्स्ट 9 मंथ्स। हम पहले 9 मंथ्स की बात कर रहे हैं। Calculate interest on drawings at the rate of 5% per annum if Mr. X withdrew ₹1,000 per month for 9 months. Starting from April 1,
2020 full stop. Each drawing was made in the middle of each month. हर बार ड्राइंग को मिडल ऑफ ईच मंथ किया गया है, ठीक है। आओ बेटे जी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। इस पे जल्दी से क्वेश्चन को पहले रीड कीजिए और उसके बाद शुरू हो जाइए। कहते जी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालिएगा 5% पर एनम के हिसाब से। मिस्टर एक्स हैं जिन्होंने 1000 पर मंथ निकाले, लेकिन पूरे साल नहीं, सिर्फ 9 महीने के लिए, और ये 9 महीने 1 अप्रैल 2020 से शुरू होते हैं। मेरा आपसे एक सीधा सा सवाल, ये बताइए ये पहले 9 महीने हैं या आखिरी 9 महीने? ये कहां से पता चल रहा है आपको? ये यहां से नहीं देखना है, आपको समझ रहा है, वो यहां से बता रहा है कि भैया ये स्टार्ट हो रहे हैं 1 अप्रैल 2020 से, ये पहले 9 महीने हैं। और इसके अलावा उसने कहा जी हर बार जो ड्राइंग की गई है वो हर महीने के मिडल में की गई है, ठीक है जी, इस बार शुरुआत में नहीं है। ओके बेटे, सबसे पहला काम आधे नंबर को अपनी जेब में लेकर आना, क्योंकि अगर कुछ ना भी आता हो तो भी हमसे कम हाफ मार्क्स तो मिलेंगे। तो लिखिए टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड बाय 12। टोटल ड्राइंग से अगर बात करें 1000 पर मंथ है और इसने विड्रू किए हैं हर महीने के बिगिनिंग में, यानी कि 9000 टोटल ड्राइंग्स हुई। और रेट इसमें हमें बताया गया है 5% के हिसाब से, यानी कि 5/100। एवरेज पीरियड हमें निकालना होगा, डिवाइडेड बाय 12 करके छोड़ दीजिए। और इसके बाद यहां एक डब्बा बना देते हैं जहां पे हम आपको ये रफ कैलकुलेशन दिखाएंगे। एवरेज पीरियड इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। देखिए ये डब्बा कभी भी एग्जाम में मत बना के आइएगा, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए यहां दिखाया जा रहा है। बेटे टाइम लेफ्ट हम हमेशा 31 मार्च तक का ही देखते हैं। तो पहली ड्राइंग बताइए किस तारीख पे हुई होगी? वो कह रहे जी हर महीने के मिडल में है, तो यानी कि पहले महीने के मिडल में पहली ड्राइंग हुई, और पहला महीना है अप्रैल। 15 अप्रैल को पहली ड्राइंग हुई। 15 अप्रैल से आप 31 मार्च तक अगर टाइम पीरियड देखें तो वो बनता है 11.5, 11.5 महीने। और आखिरी ड्राइंग कब हुई होगी? आखिरी ड्राइंग 9वें महीने के मिडल में। अब आप 9वां महीना कौन सा होता है जी, वो देख लीजिए। 9th मंथ आता है अप्रैल से मार्च में जाते हुए, 9वां महीना हमेशा दिसंबर होता है, यानी कि 15 दिसंबर को आखिरी ड्राइंग की गई। अगर 15 दिसंबर को आखिरी ड्राइंग की गई तो 15 दिसंबर से 31 मार्च तक का समय बनता है 3.5 डिवाइडेड बाय 2। तो देखिए ये कितना हो जाता है, ये बनेगा आपका 15/2, यानी कि 7.5 मंथ, 7.5 महीने। ये 7.5 आप यहां लिखिए। अब इसे कर दीजिएगा सॉल्व, बताइए जरा कितना आता है। ये डेसिमल्स में तो नहीं आ रहा है ना? हाँ तो पॉइंट में है। डेसिमल्स में आ रहा है। एक काम कीजिए, 281.25 कितना? 281.25। ओके 281.25, ये डेसिमल्स में चला गया जी, कोई बात नहीं। 281.25 ये हमारा आंसर है। ओके जी, ये हो गए पहले 9 महीने। अब आइए एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें आखिरी 9 महीने की बात हो। लिखिए लास्ट 9 मंथ्स। हाँ जी बेटे, देखना जरा
calculate interest on drawings at the rate of 4% per annum if Mr. Y withdrew in middle of each month rupees 2000 ending on March 31, 2020। हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है 4% पर एनम के हिसाब से। मिस्टर वाई मिडल में ही विड्रू कर रहे हैं हर महीने के, और ये 2000 रुपए विड्रू करते हैं, और ये जो 6 महीने हैं ये एंड हो रहे हैं जी 31 मार्च 2020 को। इसका मतलब 31 मार्च 2020 को अगर ये 6 महीने एंड हुए तो ये आखिरी के 9 महीने एंड हुए तो ये आखिरी के 9 महीनों के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है जी। तो बेटे आखिरी के 9 महीने के हिसाब से ही हम टाइम लेफ्ट निकालेंगे, लेकिन सबसे पहला काम क्या करना होता है, जय माता दी बोल के फॉर्मूला चिपकाओ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स। सर हमें पक्का आधा नंबर मिलेगा ना इसमें, क्योंकि सर हमने ये तय कर लिया कि हम तो इसमें यही लिख कर आने वाले हैं। अरे नहीं नहीं बेटे, पूरा क्वेश्चन कीजिएगा। नहीं सर ये बड़ा मुश्किल लग रहा है। क्या ऐसा किसी के मन में विचार आ रहा है ये बहुत मुश्किल है? नहीं है, ये बहुत आसान है मेरे बेटे। ध्यान से देखिए, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। जब नई चीज आती है ना तो मुश्किल ही लगती है। बताइए टोटल ड्राइंग्स कितनी आएंगी? अगर 2000 पर मंथ 9 मंथ्स तक ड्राइंग की गई तो इसका मतलब 18,000 रुपए हर महीने की ड्राइंग्स हुई। और इस पे रेट अगर हम कैलकुलेट करें तो रेट बनेगा 4%। कैलकुलेट क्या करना चाहिए, तो गिवन ही है। एवरेज पीरियड निकालना पड़ेगा, यहां कर दीजिए डिवाइडेड बाय 12। अब ये आखिरी के 9 महीने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि जो पहली ड्राइंग हुई होगी, पहली ड्राइंग वो जानते हैं किस तारीख पे होगी? 15 जुलाई। वेरी वेरी गुड। क्योंकि देखिए आखिरी के 9 महीने अगर हमें गिनने हैं तो एक सिंपल सा काम कीजिए, पहले के 3 महीनों को हटा दीजिए। हटते ही आखिरी के 3 महीने बचते। अब देखिए पहले 3 महीने हटे, अप्रैल मई जून, तो क्या बचा? जुलाई। तो 15 जुलाई पहले महीने का मिडल, इस पे पहली ड्राइंग, और आखिरी ड्राइंग की गई है आखिरी महीने के मिडल में। और ये 9 महीने जुलाई के बाद कंप्लीट मार्च में ही होते हैं, तो मार्च के ठीक मिडल में, मार्च 31। ठीक है जी। अब बताइएगा 15 जुलाई से अगर मैं दिन काउंट करूं तो कितने बनते हैं, कितने महीने बनते हैं? 8.5 महीने। और 31 मार्च से अगर काउंट करूं तो ओहो सॉरी 15 मार्च आएगा जी, गलती से 31 मार्च है। 15 मार्च को ये वाली ड्राइंग हुई है। तो बताइए सर कितना टाइम पीरियड बना? 0.5 मंथ्स। 8.5 प्लस 0.5 यानी कि 9/2 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4.5, 4.5 महीने। अब 4.5 महीने का इंटरेस्ट निकालिए तो ये बनेगा 270 रुपए, 270। बताइए क्या अब आपको ये पूरा क्लियर है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किस तरह से निकालना है? यस सर, यस सर। ओके जी। अब एक बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट नोट लिखिए।
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के ऊपर ही। लिखिए इफ, यहां पहले लिख देते हैं इंपॉर्टेंट नोट, ठीक है ना, ताकि जब आप अपने नोट्स को पढ़ रहे हो तो आपको समझ में आए कि यहां क्या लिखा हुआ है। लिखिए इफ rate of drawings is given without per annum, then no need to consider time period। अगर रेट ऑफ ड्राइंग हमें गिवन है विदाउट पर एनम, मतलब उसमें पर एनम नहीं लगा हुआ है, तो आप फिर टाइम पीरियड को कंसीडर किए बिना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे। मैं आपको फॉर्मूला भी बता देता हूं फिर क्या बनेगा। अगर हमें टाइम पीरियड नहीं लेना तो बेटे सिर्फ प्रिंसिपल इंटू में रेट करना है, यानी कि जितनी भी टोटल ड्राइंग्स है इंटू में रेट अपॉन में 100। टाइम पीरियड को तो लेना ही नहीं है जी। अगर पर एनम गिवन नहीं है तो डायरेक्टली परसेंटेज लगाएंगे और काम खत्म करेंगे। इस तरीके से काम किया जाता है जब कभी भी हमें पर एनम गिवन ना हो। देखिए इसी नोट के साथ हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का जो टॉपिक है वो पूरी तरह से खत्म होता है। हालांकि अभी इस टॉपिक में क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना बचता है। और एक और बात, मैं आपको एक बार झटपट एक शॉर्टकट रिवीजन भी दे देता हूं कि अभी तक हमने जो मेथड्स पढ़े उनमें क्या क्या था। लिखिए समराइज्ड नोट्स, यहां पे समरी बना देते थे, इससे रिवाइज भी हो जाएगा और समराइज्ड नोट्स भी बन जाएंगे कि अगर कभी जल्दी में हमें पढ़ना हो तो यहां से पढ़ लें। देखो बेटे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो हमने सीखा इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि कुल मिला के आपके 5 मेथड्स हैं। सर क्या उल्टा सुल्टा बोल रहे हो, 5 थोड़ी ना है, 4 मेथड्स हैं। वेरी वेरी गुड। आइए एक एक करके देखते हैं कि ये मेथड एक दूसरे से कैसे डिफरेंट थे। देखो बच्चों, इन 4 मेथड्स को भी मैं वीडियो लग गई 2 हिस्सों में पढ़ाऊंगा। ये देखो जी, देखिए हमने जो मेथड्स किए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करने के, वो मेथड कौन कौन से थे। सबसे पहला हमारा मेथड आया था सिंपल मेथड, उसके बाद सेकंड मेथड आया हमारा प्रोडक्ट, तीसरा मेथड हमने देखा था अजम्पशन मेथड, और इसके अलावा अभी अभी हमने खत्म किया है एवरेज पीरियड मेथड। एवरेज पीरियड इन सभी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से हमने सबसे ज्यादा नोट्स में इसी के बारे में लिखा भी है। ये जो 2 मेथड्स हैं ये दोनों ही कंडीशन बेस्ड मेथड है, मतलब अगर कंडीशन सेटिस्फाई होंगी कुछ पर्टिकुलर तभी ये मेथड लग सकते हैं, ठीक है जी। हालांकि इन पे कोई भी कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है, आप इन्हें जहां मन में आए वहां लगा सकते हैं। बल्कि ये दोनों है ही एक मेथड, सिंपल थोड़ा लंबा मेथड है, प्रोडक्ट उसका एक शॉर्टकट है। अब आप जरा देखिएगा, सिंपल मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने का मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था। यहां मैंने आपसे कहा था बेटे इंडिविजुअल ड्राइंग्स लीजिएगा, इनटू में
रेट बाय 100 कीजिएगा और इनटू में टाइम बाय 12 कीजिएगा। ये है जी इसका फॉर्मूला। और इसमें हम हर एक ड्राइंग के लिए, ये टोटल नहीं है, ये इंडिविजुअल है, ये ध्यान रखिएगा, आईडी है, ठीक है। इसमें हम हर एक ड्राइंग के लिए अलग अलग इंटरेस्ट निकालते हैं और फिर उसे प्लस करते हैं तो टोटल इंटरेस्ट आ जाता है। प्रोडक्ट मेथड की अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट मेथड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को निकालने का तरीका ये है कि आप यहां पे टीपी लें, मतलब आपको ड्राइंग्स का अमाउंट नहीं लेना है, टोटल प्रोडक्ट लेना है। इनटू में रेट बाय 100 करें और इनटू में टाइम नहीं 1/12 करें। अब यहाँ पे टीपी किस तरह से आएगा जी? टीपी बनाने के लिए, निकालने के लिए आपको एक वर्किंग नोट बनाना पड़ता है जिसके अंदर 4 कॉलम आ जाते हैं। उन 4 कॉलम्स में हम क्या करते हैं? डेट, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, टाइम लेफ्ट और फिर प्रोडक्ट निकालते हैं। टाइम लेफ्ट को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें अमाउंट ऑफ ड्राइंग से तो हमारा प्रोडक्ट आता है। उस प्रोडक्ट का टोटल ही टोटल प्रोडक्ट कहलाता है जो हमें यहां लेना होता है। फिर हमने बात की जी अजम्पशन मेथड से। तो अजम्पशन मेथड में कंडीशन ये है कि इसमें डेट मिसिंग होनी चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी भी क्वेश्चन में डेट मिसिंग हो तो आप एक ही मेथड लगाएंगे, वो है अजम्पशन मेथड, अगर डेट मिसिंग है तो। फिर इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा किस तरीके से निकलता है? यहां पे आएगा टोटल ड्राइंग्स टीटी इनटू में रेट बाय 100 और इनटू में 6/12, क्योंकि ये फिक्स है कि हमें 6 महीने का ही निकालना है, ठीक है। फिर बारी आती है एवरेज पीरियड की। तो एवरेज पीरियड में यहां पे हमने पढ़ा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने का तरीका ये है कि टोटल ड्राइंग्स ली जाए, इनटू में रेट बाय 100 किया जाए और इनटू में एवरेज पीरियड बाय 12 किया जाए। इस एवरेज पीरियड को निकालने के लिए हमने क्या करना है? एवरेज पीरियड के लिए हमें टाइम लेफ्ट पहली ड्राइंग के बाद प्लस टाइम लेफ्ट लास्ट ड्राइंग के बाद, ये लेने हैं और डिवाइड करना है जी 2 से, तो हमारा एवरेज पीरियड आएगा, ठीक है जी। इसके बाद हमने इसमें 4 केसेस भी किए, ये सिर्फ हमने किए हैं एवरेज पीरियड में। केस 1 में हमने किया कि मंथली ड्राइंग्स अगर पूरे साल की जाए, एनुअल ड्राइंग्स की जाए, मतलब हर महीने की जाए। केस 2 पूरे साल अगर ड्राइंग्स की जाए लेकिन वो क्वार्टरली ड्राइंग्स हो, क्वार्टर ड्राइंग्स हो। फिर केस 3 हमने किया कि भैया पूरे साल ड्राइंग ना करके सिर्फ 6 महीने की जाए, पहले या आखिरी। और केस 4 हमने किया पूरे साल ड्राइंग ना करके सिर्फ 9 महीने ड्राइंग की जाए, पहले और आखिरी। इतना ही है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और इसके साथ साथ, इन 4 चीजों के साथ साथ एक 5वीं बात और जो आपको याद रखनी है कि अगर रेट गिवन ना हो तो आपको टाइम पीरियड को कंसीडर करना ही नहीं है। ये था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बेटे जी इसी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जिसमें एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है 26 जिसके अंदर सारी बातें कवर होती हैं। ये है जी 26 क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन हमें करना है, जरा ध्यान से देखिएगा। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ श्री गणेश एट द रेट ऑफ 9% per annum for the year ended 31st March 2021 in each of the following alternative cases। कहते हैं जी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालिएगा गणेश जी का 9% पर एनम के हिसाब से, ठीक है। और ये 31 मार्च 2021 को ब्याज कैलकुलेट होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब हमें यहाँ पे केसेस देखिए कितने गिवन है। लो जी, कुल मिला के 8 केसेस हैं। एक एक करके हम सभी केसेस में एंड कैलकुलेशन करेंगे। पहले बताया गया है कि अगर वो विड्रू करता है 4000 पर मंथ इन बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, फिर 5000 पर मंथ एट एंड ऑफ एवरी मंथ, फिर 6000 पर मंथ, सिर्फ इतना बताया, डेट नहीं बताई। इफ ही विड्रू 72,000 ड्यूरिंग द ईयर, डेट फिर से नहीं बताई। इफ ही विड्रू एज फॉलोज, अगर वो इस तरह से 5 बार ड्राइंग्स करें, मैंने आपसे कहा था कि अगर डेट अलग अलग हो तो देखिए एवरेज पीरियड नहीं लग सकता।
फिर यहाँ सिंपल या प्रोडक्ट लगते हैं, और अगर 2 से ज्यादा ड्राइंग्स दी हो तो आप हमेशा प्रोडक्ट लगाएंगे, तो मतलब हम इसे प्रोडक्ट से सॉल्व करेंगे। फिर अगर उसने 12,000 निकाले बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर में, 18,000 निकाले एंड ऑफ क्वार्टर में, इफ यू विड्रू 18,000 ड्यूरिंग द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। ये क्वेश्चन हमें है करना, जल्दी से शुरू हो जाइए। क्वेश्चन नंबर है 26। देखो बेटे, अगर ध्यान से देखा जाए तो पहले 2 केसेस, केस नंबर 6 और केस नंबर 7, ये 4 केसेस, और केस नंबर 8 भी, ये 5 केसेस सारे के सारे एवरेज पीरियड के हैं। तो मैं पहले क्या करता हूं जी, यहां पे बाय एवरेज पीरियड लिख देता हूं कि जी पहले मैं सारे के सारे वो केसेस कर रहा हूं जो एवरेज पीरियड से हो जाएंगे। या चलिए खैर छोड़िए, आप फिर कहेंगे कि सर हमें भी ऐसा करना है एग्जाम में, यहां वहां हम एक एक करके केस उठाएंगे। छोड़ो जी, हटाओ। केस 1 डायरेक्टली देखो, पहले केस में एवरेज पीरियड लगेगा, तो पहले एवरेज पीरियड का फॉर्मूला लगाया जाए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स इनटू में रेट बाय 100 इनटू में एवरेज पीरियड बाय 12। अब देखिए, थोड़ा सा स्पीड से लिखते हुए चलिएगा, काम थोड़ा सा स्पीड से करेंगे हम। कहते जी 4,000 पर मंथ निकाले हैं बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। अगर 4,000 हर महीने निकाले तो टोटल ड्राइंग्स हुई 48,000, और रेट भाई साहब ने हमें बताया है 9%, तो लीजिए 9/100। एवरेज पीरियड हमें निकालना पड़ेगा, और एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा? टाइम लेफ्ट आप देखेंगे पहली ड्राइंग के बाद, और टाइम लेफ्ट आप देखेंगे लास्ट ड्राइंग के बाद। पहली ड्राइंग के बाद, पहली ड्राइंग बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है, हर महीने हो रही है, 12 महीने हो रही है, तो पहली ड्राइंग 1 अप्रैल को, और आखिरी ड्राइंग आखिरी महीने की पहली तारीख पे, यानी कि 1 मार्च को। तो 12 महीने 1 अप्रैल के बाद, 1 मार्च के बाद 1 महीना, 12 + 13 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 6.5। थोड़ा सा स्पीड से करूंगा मैं काम, ठीक है ना? इसे कैलकुलेट करेंगे तो 2340 विल बी योर आंसर। लो जी, केस 1 खत्म। अब आ जाइए सेकंड केस पे। सेकंड केस पे भी एवरेज पीरियड मेथड लग रहा है, तो चलिए इसमें पूरा बड़ा बड़ा फॉर्मूला लिख देते हैं। इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पहले तो फॉर्मूला, हर केस में अलग अलग फॉर्मूला लिखिएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन में 100 और डिवाइड इनटू में एवरेज पीरियड बाय 12। लो बेटे लो, अब देखो इसमें टोटल ड्राइंग कितनी आएगी। कहते हैं जी उसने विड्रू किए 5,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के एंड में विड्रू कर रहा है। तो बेटे टोटल ड्राइंग्स हो गई 60,000, रेट है 9%, और अगर वो हर महीने के एंड में विड्रू कर रहा है 5.5, यस, तो 5.5 महीने बनते हैं। इसे भी सॉल्व कर दीजिए तो हमारा इसमें भी आंसर आ जाएगा 2,475 रुपए, 2,475। बोलो हाँ। सर आप थोड़ा स्लो चलिए, स्लो चलने का कोई काम नहीं है बेटा, ठीक है? ये सारी चीजें आपको आती हैं, तो अब हमें थोड़ी सी स्पीड भी बढ़ानी है। केस नंबर 3, इफ ही विड्रू 6,000 पर मंथ। लो जी, मजे की बात, 6,000 पर मंथ विड्रू कर रहा है, तारीख नहीं बता रहा है। अगर तारीख ना बताई जाए तो मेरे नन्हे मुन्ने राजा बताओ जरा कौन सा मेथड लगेगा? अजम्पशन मेथड। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन में 100 और 6/12। दिस इज फिक्स। अगर उसने 6,000 पर मंथ विड्रू किए, तो यानी कि 12 महीने, पर मंथ का मतलब हर महीने विड्रू कर रहा है, तो आप 12 से इसे मल्टीप्लाई करिए, 72,000 आएगा जी एक साल की ड्राइंग्स, 9/100, और इनटू में हम करेंगे 6/12।
3,240 रुपए, 3,240, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है जी। अब आइए केस नंबर 4 पर। केस 4 में भी बताया गया है कि उसने विड्रू किए 72,000 ड्यूरिंग द ईयर। अगेन डेट इज मिसिंग। डेट मिसिंग है तो बेटे ये भी हमारा अजम्पशन मेथड का ही क्वेश्चन बन गया है। तो लिखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू, पहले फॉर्मूला आप देख रहे हैं, मैं फॉर्मूला हर जगह चिपका रहा हूं क्योंकि बेटे ये फॉर्मूले की अपनी इंपॉर्टेंस है। आपके एग्जाम में आपको आधा नंबर तो ये बेचारा फॉर्मूला ही देके जाएगा। लो जी, ये हमने लिख दी एक एक चीज। अब जरा देखिएगा, टोटल ड्राइंग्स बताइए। टोटल ड्राइंग्स इसमें आएंगी हमारी, टोटल ड्राइंग्स 72,000 गिवन ही है। सोचना क्या, 72,000 इंटू में 9/100 और इंटू में 6/12। तो इसे अगर हम सॉल्व करें तो ये 2700 और 9,6,540, 3,240 रुपए आ रहा है। बिल्कुल जी, 3,240 रुपए। ओके, केस नंबर 5। यस सर। केस नंबर 5 में प्रोडक्ट मेथड लगेगा तो थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा। आइए मैं नेक्स्ट पेज पे आ जाता हूं। ये लो जी, केस नंबर 5 अब हम यहां करेंगे। अरे भाई फोकस पे आओ। हाँ आ गया, चलो केस 5। बेटे देखो साफ पता चल रहा है कि इसमें हमें प्रोडक्ट मेथड लगाना है। तो पहले तो प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को निकालने का फॉर्मूला लिख देते हैं और फॉर्मूला हमारा होता है टोटल प्रोडक्ट्स मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन में 100 और मल्टीप्लाई बाय 1/12। ये फिक्स है जी, हर बार क्या रहेगा 1/12। ओके, नाउ फॉर टोटल प्रोडक्ट हमें एक वर्किंग नोट बनाना ही पड़ेगा। तो आइए वर्किंग नोट बनाएं। वर्किंग नोट, और यहां लिख देते हैं कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रोडक्ट्स। चलिए जी, अब जरा देखिएगा इसमें किस तरह से कैलकुलेट करना है। 4 कॉलम आएंगे बेटा। सबसे पहला कॉलम डेट, उसके बाद आएगा अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, फिर उसके बाद आएगा टाइम लेफ्ट और लास्ट कॉलम आएगा हमारा प्रोडक्ट। देखो जी, अब पहले तो डेट लिख लो। साल है 2020, ये मैं यहां डाल देता हूं। अब एक एक करके पहले सारी डेट लिखेंगे। पहली ड्राइंग है 30 अप्रैल को, अप्रैल 30। ओके, अगली ड्राइंग है जुलाई 1 को, ये भी ओके जी। अगली ड्राइंग है अक्टूबर 1 को, लो जी ये भी लिख दिया। फिर उसके बाद है 30 नवंबर, तो नवंबर 30। और फिर है मार्च 31, 31 मार्च को। ये लो, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स पे आइए। अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स हमें गिवन है 10,000, 15,000, 18,000, 12,000 और 20,000। चलिए अब टाइम लेफ्ट निकालिएगा। टाइम लेफ्ट हमेशा 31 मार्च तक का देखना होता है। 30 अप्रैल से 31 मार्च तक देखा जाए तो ये 12 हो जाता है। 1 जुलाई से अगर कैलकुलेट करें तो 9 हो जाता है। अक्टूबर 1 से 6 और नवंबर 30 से 4, मार्च 31 है तो 0, क्योंकि 31 मार्च को हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये 11 मंथ्स आएंगे क्योंकि अप्रैल 1 नहीं, अप्रैल 30 है। वेरी गुड, थैंक यू। प्रोडक्ट निकालिए तो ये आएगा जी 1,10,000 और इसे अगर सॉल्व किया जाए तो 1,35,000।
इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बनेगा 61,08,000, 1,08,000 रुपए। आगे देखिए, ये बनेगा 48,000, सिर्फ 48,000, और ये तो जग जाहिर है कि जीरो ही आना है। लो बेटे, अब इन सब का कर दो टोटल, तो अपने पास आएगा टोटल प्रोडक्ट। टोटल करिए जरा इसका, बताइए कितना आता है। ये आएगा आपका वैसे 4,01,000, बिल्कुल सही, 4,01,000 रुपए। इसे अब हम फॉर्मूले में लिखेंगे और अपना आंसर निकलवा लेंगे। तो 4,01,000 इंटू में करिए, रेट कितना थी 9%, 9/100, और इंटू में 1/12 सॉल्व कर दीजिए तो ये आएगा 3,008 रुपए। बोलिए, क्या केस 5 आप सभी को क्लियर है? केस 6, 7 और 8 ये क्वार्टर वाले केसेस हैं, बिगिनिंग, मिडल और एंड वाले। ये मैं आप पे छोड़ रहा हूं कि आप ये 3 केसेस खुद से करेंगे। ओके, अब मैं आपको बता देता हूं कि आपको होमवर्क कहां से कहां तक करना है। 27A, 27B लिख लेते हैं इसे, होमवर्क को। ट्वेंटी-7 का ए पार्ट, 27 का बी पार्ट, 28 ए पार्ट और 28 का बी पार्ट। लो जी, 28 का सी भी करना है। सर इतने सारे क्वेश्चंस हम एक दिन में कैसे करेंगे सर? अरे बेटे, ये सारे क्वेश्चंस आपके 5-5 मिनट में होने वाले क्वेश्चन हैं। आप कैसी बातें कर रहे हो? आपसे ये सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, बिल्कुल ना घबराइए। 29 से लेके 32, और ये होमवर्क होते ही ये वाला टॉपिक खत्म होगा।